में लोगों को मुस्तफीज होने का मौका मिलेगा और ईरान यानी कि और अब ये कह रहे हैं अमेरिका, कि ये मायदा चलेगा। हाँ, ये इसी तरीके से ऑन ऑफ होता रहेगा और एक वक्त आएगा, आप ये देखें कि क्योंकि मुझे लगता है कि दोनों सियासी तौर पे एक दूसरे को ना नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान इस चीज को लिंगर ऑन करके अमेरिका के खिलाफ उसके जो आने वाले वस्त मुद्दती इंतखाबात हैं उनको भी मेरे ख्याल से सियासी तौर पे जीतने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। क्योंकि उसकी ये भी कोशिश है कि जो 250वीं अमेरिका की आजादी की सालगिरह थी जो 4 जुलाई को आने वाली है, उस दौरान में भी कोई ऐसा वहां पे अमेरिकी सदर को मौका नहीं मिल सके कि वो उस 4 जुलाई को अपनी फतह का दिन ऐलान कर दे कि मैंने देखे फतह हासिल कर ली और 250वीं सालगिरह पे मैं कितना कामयाब हो गया। तो वो इन तमाम चीजों को मैं समझता हूँ कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जंगी और सियासी हिकमत अमली के जरिए अपने टारगेट तक ले जाके जंग को खत्म करेगा, जो ईरान की अपनी सोच है, जो ईरान का अपना टारगेट है। और उस टारगेट से वो अमेरिका को कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक जरूर कदमों पे नीचे लाने की कोशिश कर रहा है और करके दिखाया उसने। जहां तक ताल्लुक है आपका पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान पे बाद में बात करते हैं, जरा सबको से इस पे ले लेंगे, काफी कॉलर हैं ताकि फिर ये बहुत वेट करना पड़ेगा इन लोगों को। जी बोले सैयद भाई, क्या कहेंगे सर, आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जो खिचड़ी बन रही है ना अमेरिका की और इजराइल की, जो खिचड़ी बन रही है, ये खिचड़ी हलीम में तब्दील होने वाली है। और ये जो तैयारी हो रही तो है, आपको लगता है कि ये मायदा रहेगा इन लोगों के दरमियान या ये खत्म हो जाएगा? ये जो मायदा हुआ है अभी, तो ये वाली बातें बहुत फैल रही हैं। बात कर रहे हैं, मैं तो इससे बड़ी बात करने वाला हूँ। चलें ठीक है, इससे बड़ी बात कर ले, ठीक है। मायदा छोड़ दे, ऐसा मायदा कुछ नहीं है, मायदा कुछ नहीं है। अच्छा, एक्चुअल बात है, ये दिखाना चाहता है ट्रम्प कि हमने हर तरीके से कोशिश की, हर एफर्ट्स कर ली, हर तरीके से पैगाम भिजवा दिया, ईरान बाज नहीं आ रहा, ईरान समझ नहीं रहा है, ईरान को समझ नहीं आ रही है। आप समझ रहे हैं? जितने मॉडरेटर्स थे वो फेल हो गए और फिर वो इन ममालिकों के ऊपर हमले कर रहा है, छोटे छोटे ममालिक के ऊपर। तो आखिरी में क्या बचता है अमेरिका के पास? क्या बचता है? B-52 बॉम्बर। आप लोग पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। B-52 बॉम्बर का वेट करें बस, उसके अलावा कोई कहानी नहीं है। ईरान को कभी भी वो इस रीजन के अंदर पावरफुल होने दे ही नहीं सकते। ये ग्रेटर इजराइल के खिलाफ है ये चीज। आप मेरी बात समझ रहे? जी जी। ईरान ही एक ऐसा है जो ग्रेटर इजराइल के रास्ते में आ रहा है, बाकी सब लेट गए। हम लेट गए। आप समझ मेरी बात को? तो ये है सारा प्लान। ये जितना मायदा बनाते हैं, फिर बिगाड़ते, फिर बिगाड़ते, फिर अभी आप मुझे एक बात बताइए समीना जी, मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, पीछे से मैं जाके आपकी बुराइयां करूँ, आप मुझसे बातचीत करोगे? कभी भी नहीं करोगे। एक तरफ आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि वो मायदे अमन की मायदा कर रहे हैं, दूसरी तरफ बुराई, दूसरी तरफ आप धमकी भी दे रहे हो साथ में ईरान को कि मानना मत, मानना मत। तू मानेगा तो हमारा प्लान खराब हो जाएगा। देख ना, तू मानेगा तो हमारा प्लान खराब है। और उसको थपकियां दिए जा रहे हैं इजराइल को अमेरिका। तू चुप हो जा, मैं संभाल लूंगा। तू जरा इलेक्शन तक चुप हो जा बस। इलेक्शन के बाद दमादम मस्कला। यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि एक तरफ ईरान को लाल बत्ती के पीछे लगा दिया उसने कि हम तुम्हारे साथ अमन का मायदा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इसराइल को तसल्लियां दे रहा है कि फिक्र ना करो, इलेक्शन हो जाएंगे तो उसके बाद मैं अपना रंग दिखाऊंगा। ये कहना चाह रहे हैं? ऐसा ही है, ऐसा ही है। ऐसी कोई प्रेसिडेंट अमेरिका में नहीं आ सकता जब तक इजराइल लॉबीज को साथ ना दे। तो है ये तो फैक्ट बात है। और स्ट्रॉन्ग लॉबी होगी। और ये जंग शुरू भी इसलिए हुई थी कि इस खित्ते में इस मुल्क को हटाया जाए रास्ते से। तो क्या हटा सकेंगे इस खित्ते में? आप मुझे बताइए कैसे पीछे हटे? 50,000 आदमी एक जगह मर गया, 1.5 लाख आदमी एक जगह मार दिया उन्होंने, इजराइल फलस्तीन को भून के रख दिया उन्होंने, 1.5-2 लाख आदमी मार दिए, बच्चे मार दिए। कह रहे लेबनान से हम नहीं निकलेंगे, बात खत्म।
तो आप मुझे बताइए कहाँ